आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कॉडा एपिडिडाइमिस खुलता है। ऑप्शन ए दिया है वास फ्रेंच में, ऑप्शन बी दिया है वास डिफरेंस में, ऑप्शन सी दिया है इजैकुलेटरी डक्ट में, ऑप्शन डी दिया है रेटेटेस्टिस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉडा एपिडिडाइमिस के लिए यहाँ पर जो है वृषण की संरचना को पढ़ते हैं, क्योंकि जो वृषण होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर ये सभी संरचनाएं पाई जाती है। तो हम कहेंगे जो वृषण होता है वो यहाँ पर जो सामान्य रूप से पाया जाता है मनुष्य शरीर में, तो हम कहेंगे जो वृषण होता है वो यहाँ पर नरजन्नांग होता है। नरजन्नांग की हम बात करें तो वृषण जो होता है सामान्य रूप से यहाँ पर दो रूप में पाया जाता है, तो हम कहेंगे ये जो है नरजन्नांग होता है। इसमें जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब अगर हम शुक्राणुओं के निर्माण की बात करें तो हम कहेंगे वृषण जो होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है वो यहाँ पर हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। अब अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया हुई है तो सबसे पहले शुक्राणु वहाँ पर निर्मित हो जाएंगे, इसके पश्चात वो आगे की ओर निकलते हैं। तो अगर हम इसके रास्ते को पढ़े, यहाँ पर इनके जो पथ को पढ़े, तो अगर उस पथ को हम पढ़े तो वहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि कॉडा एपिडिडाइमिस जो है वो यहाँ पर इनमें से किस में खुलता है। तो हम अगर शुक्राणुओं के पथ के पढ़े तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले शुक्राणुओं के पथ को देखते हैं कि यहाँ पर जो शुक्राणु होता है वो किस पथ को यहाँ पर प्राप्त करता है ताकि वो इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर की ओर निकल सके। तो यहाँ पर शुक्राणु के पथ जो होता है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर बात करें तो हमारे जो शुक्राणु के पथ में सबसे पहली संरचना होती है, हम कहेंगे वो जो निर्मित हो रहा है वो हमारे यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में निर्मित हो रहे। तो हम कहेंगे जो सबसे पहली संरचना होगी वो यहाँ पर हमारी शुक्रवाहिका नलिकाएं होंगी। तो हमारी जो सबसे पहली संरचना होगी उसकी अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहली संरचना यहाँ पर जो है वो शुक्रवाहिक नलिका होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी जो सबसे पहले स्थान होगा वो यहाँ पर शुक्रवाहिका नलिका होगा। इसके पश्चात जो शुक्राणु होंगे वो आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ आगे की ओर जाकर के इसके पश्चात जो संरचना आएगी उस संरचना को हम यहाँ पर ट्यूबुलाई रेक्टाई के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो शुक्रवाहिक नलिकाएं होती है वो यहाँ पर ट्यूबुलाई रेक्टाई में खुलती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है ट्यूबुली रेक्टाई में यहाँ पर खुलती है। इसके पश्चात हम अगली संरचना की अगर बात करें, जो ट्यूबुलाई रेक्टाई यहाँ पर होती है ये एसएफटी का यानी कि शुक्रवाहिक नलिकाओं का आखिरी भाग भी यहाँ पर होती है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर अगली संरचना की बात करें तो अगली संरचना जो यहाँ पर उसे हम रेटेटेस्टिस के नाम से जानते हैं। अगर रेटेटेस्टिस की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो संरचना होती है यहाँ पर ये जो होती है ये ट्यूबुलाई रेक्टाई से जाल के रूप में जुड़ी हुई होती है। और इसके पश्चात जो हम कहेंगे शुक्राणु आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसके पश्चात जो संरचना आती है उस संरचना को हम यहाँ पर वासा एफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी जो अगली संरचना है वो है यहाँ पर वासा एफ्रेंस। अब अगर वासा एफ्रेंस की हम यहाँ पर बात करें, जो वासा एफ्रेंस नलिका होती है ये यहाँ पर 10 से 12 होती है सामान्य रूप से, और ये जो होती है यहाँ पर इनमें जो होती है सीलिया पाए जाते हैं। इसके पश्चात अगर अगली संरचना की हम बात करें जिसमें यहाँ पर शुक्राणुओं का प्रवेश होगा तो वो अगली संरचना जो होगी वो हमारी यहाँ पर एपिडिडाइमिस होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारी जो अगली संरचना है वो यहाँ पर एपिडिडाइमिस है। अब अगर एपिडिडाइमिस की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि हमें जो सवाल के अंतर्गत दिया गया है उसके अंतर्गत हमें यहाँ पर कॉडा एपिडिडाइमिस दिया गया है। तो कॉडा एपिडिडाइमिस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो एपिडिडाइमिस होता है यहाँ पर यह यहाँ पर 3 भागों में विभाजित होता है। तो इसके जो 3 भाग है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर जो सबसे पहले एपिडिडाइमिस का भाग होता है उस भाग को हम यहाँ पर कैपेट के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो पहला भाग है वो है हमारा कैपेट कॉर्पोडाइमिस, उसके पश्चात हम कहेंगे कैपेट, उसके पश्चात होती है यहाँ पर कॉर्पस, और कॉर्पस के पश्चात जो आखिरी भाग होता है वो हमारा कॉडा होता है। तो हम कहेंगे जो आखिरी भाग यहाँ पर होता है वो हमारा यहाँ पर कॉडा होता है। अब अगर कॉडा एपिडिडाइमिस की बात करें तो जो आखिरी भाग है वो आगे की ओर खुलेगा, और वो जो आगे की ओर खुलेगा उस संरचना को हम यहाँ पर वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे जो हमारा एपिडिडाइमिस का कॉडा भाग है वो यहाँ पर वासा डिफरेंस में खुल रहा है। अब वासा डिफरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार की संरचना होती है तो हम कहेंगे इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है। साथ में हम कहेंगे ये जो होती है यूरेटर जो होता है उसके आर पार लिपटी हुई होती है। इसके पश्चात हम कहेंगे इसमें क्रमानुकंचन की गतियां होती रहती है और इसमें जो है यहाँ पर सीलिया भी पाया जाता है। अब अगर वासा डिफरेंस के आगे की ओर बात करें कि आगे की ओर कौन सी संरचना पाई जाती है तो इसे हम यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की होती है और यहाँ पर डायरेक्ट जो है यूरिथ्रा में खुल जाती है। तो हम कहेंगे कि ये जो संरचना होती है यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट होती है, इजैकुलेटरी नलिका के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके पश्चात ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर यूरिथ्रा में खुल जाएगी। हम कहेंगे जो नरजन्नांग होते हैं वहां पर जो होता है एक ही रास्ता होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर यूरिथ्रा में खुल जाएगा। तो हम कहेंगे मूत्र नलिका जो हमारी आखिरी संरचना होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर ये खुल जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सवाल की तो उसमें दिया गया है कॉडा एपिडिडाइमिस खुलता है। तो हम कहेंगे कॉडा एपिडिडाइमिस जो है यहाँ पर जो अगली संरचना होती है वासा डिफरेंस उसके अंतर्गत खुलता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वासा डिफरेंस जो हमारी संरचना है उसमें यहाँ पर ये खुल रहा है। तो हमारे ऑप्शन है पहला वासा एफ्रेंसिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया वासा डिफरेंस, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद हमें दिया है इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये भी हमारा गलत है, और रेटेटेस्टिस ये भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।